हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग हो रहा है शाम को शुरू, क्योंकि पता नहीं क्या है, कई दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। रात को लेट हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और चीनू हंस रही है पीछे से। कई दिनों से या कई महीनों से। महीनों से? शादी के बाद से। अब इतना मैंने नोट नहीं किया, बस मुझे लग रहा है कि कई दिनों मैंने से तो ऐसा किया हो रहा है। नोट। तो वही है कि सो ही नहीं पाते, रात को लेट हो जाते हैं और सुबह फिर वही है, लेट उठते हैं। फिर क्या होता है, खाना खाया और आलस, फिर दोबारा दिन में सो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं सोए तो व्लॉग मैंने बना लिया और काम वाम जो करा वो सब बता दिया। आज का तो बहुत ही बुरा सीन था, आज का तो कुछ बताने का ही नहीं है। ये कपड़े भी मशीन में डाल के मैं सोई थी, अभी उठी हूँ तो अभी इनको मैं सुखा रही हूँ। और मैंने ये बोला था कि आज शाम को व्लॉग शुरू कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं चीनू का कह रही हूँ कि चीनू कैसे बोलूँ मैं? गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग बोलूँगी फिर। तो कोई बात नहीं, अभी शाम की चाय पी रहे हैं। तो कहाँ है चाय? अभी बस बनने लग रही है ना। अच्छा, कहाँ है चाय? क्या यहाँ साथ में होगी? बस आपने मैं बोला पी रहे हैं, आपने यूं नहीं बोला पियेंगे। अच्छा, इतना वो कंफ्यूजन। आपने खुद कंफ्यूजन हाँ हाँ वही बोला। जो भी है। चलो कोई बात नहीं भाई, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ये कोई दिल पे लेने की बात नहीं है। और रात से ही मौसम इतना सुंदर है। हाँ, और बाकी क्या बताएं आपको, इतना बढ़िया मौसम रात को भाई, मस्त मजे आ गए भाई। इतना अच्छा मौसम था, मजे आए सोने में सच में। चीनू तेरी वो मक्का फिर से गिर गई भाई एक ये कोने से फिर से गिर गई, इसको अभी उठाती हूँ जाके। एक नहीं, अंदर भी गिरी है, अभी उठाती हूँ इनको। गाइस ये देखो मक्के में दाने आ गए। अरे ये रे ये रे ये रे, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो कॉफी बन के आ गई है। ये चीनू का कप है मिस्टर वाला, और ये मेरा रोज कप है। मम्मी मुझे मिस्टर में ही पिलाती है। सही है ना, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब तो उसमें ही पीऊंगी। ठीक है, ये लो। भाई इतनी ये गरम लो। मुझसे नहीं पी जाए, चीयर्स चीयर्स। इतनी गरम नहीं पी जाए मुझसे। मैं पी लेती हूँ। हाथ में लेके एक घूमो। इसमें से और एक इसमें से। मक्खी, कभी मक्खी मुंह में आ जाए। सही है, फिर आपका स्नैक्स भी हो जाएंगे साथ साथ। सही बोला ना। हाँ ये लो। गरम है, अभी नहीं ले रही मैं। अपने पास रखो, वहाँ रख अपने दूँ? पास रखो। नहीं उसमें नहीं, वहाँ दीवार छिपकली पे? होती है। इधर, यही नहीं तो। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। ऐसे तो तूने मेरे को सजा दे दी। हाथ में लेके रखो, छिपकली है, मत रखो। ये कप की ना ग्रिप नहीं बन रही, वैसा कप है ये तो गाइस आज हमने बनाया है मूंग दाल का हलवा। ये देखो कैसा लग रहा है। चीनू को तो मैंने थोड़ा खिलाया था। चीनू कैसा था? और इसकी फुल रेसिपी आप शॉर्ट्स पे देखना थोड़े दिन बाद। ये नहीं है कि मैं आज ही डाल दूंगी, उसमें टाइम लगता है, तो चेक करते रहना। स्वाति से और पूछती हूँ, स्वाति खाना है मूंग दाल का हलवा? खा तो लिया, खा लिया? कैसा था? सही था। मूंग दाल का था वो। कल उसका घिया का खाया था, फर्क ही नहीं पता चला, दोनों में सेम ही लग रहे हैं दोनों। स्वाद है या नहीं ये बता दो बस। स्वाद तो है। तुमने खाया ही नहीं, वो घिया का ही था। वो तो मैंने आज बनाया है, अभी अभी तो कढ़ाई पे रखा हुआ है। तो अभी तो आप देखे गए वो तो घिया का था, तो फिर वो कल बनाया था, वो बचा हुआ था। जब ही तो मैंने पूछा कि लाऊं, और मीठा नहीं खाना मुझे। तो तेरा ये पानी भी रखा है अदरक का, इसको सिप सिप करके पिए, थोड़ा थोड़ा, गला नाक जुकाम पाइप सब खुल जाएंगे। लो। ऐसी खांसी है कि इसकी वजह से रात में नींद भी नहीं आती, आँख खुल जाती है खांसते खांसते। पियो, हल्का पी के बताओ कैसा है। पियो पियो दवाई सोच के, जितना पिया जाएगा। छोड़ने का मन है तो छोड़ देना आधा। थोड़ा इसमें नमक भी ले सकते हो अगर ऐसा लग रहा है तो। नहीं ठीक है। मुंह देखो कैसा दवाई जैसा हो गया। नहीं सही लग रहा है। सही है, बस देखने में लग रहा था। ठीक है। तो गाइस आज मैं कुछ आपके लिए नया लेके आई हूँ। आप लोग बोलते हो कि व्लॉग में कुछ अलग करो, नया लाओ, तो देखो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मैं ऐसा कुछ लेके आई हूँ।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेके आई हूँ बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, जिनको रहता है कि हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, या जिनको नहीं भी रहता कि नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं जवाब दे रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फन विद रिया का। तो वो बोलती हैं कि रचना आंटी पूकी बनना तो चाहती हैं, पर उनके ऊपर ये क्यूट बनना सूट नहीं करता। वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस पे मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ भाई, और जो जैसा है ना वो वैसा लगता ही है। इसमें कुछ ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन बस मैं इतना ही बोलूंगी, जो जैसा है वो वैसा लग ही जाता है। इसमें कुछ नहीं है कि मेरे को क्यूट बनना है और मेरे को ये सब करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अंश अग्रवाल का है, सिब्बू दी के व्लॉग में ओवर एक्टिंग होती है, बट आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। देखो ओवर एक्टिंग आप किस चीज को बोलते हो, पहले तो मेरे को वो थोड़ा बता देना, मेरे को तो कभी नहीं लगी। लेकिन अगर आपने ये सब बोला है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चाहे मुझे दोबारा कमेंट करना कि ये वाली ओवर एक्टिंग है, तो मुझे पता लगेगा कि ओवर एक्टिंग क्या होती है। मेरे हिसाब से कोई ओवर एक्टिंग नहीं है सिब्बू के व्लॉग में। सिब्बू बहुत अच्छे व्लॉग बनाती है और उसके व्लॉग को सब पसंद भी करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कनिष्का ठाकुर का। उन्होंने बोला है कि कितनी सुंदर सब्जी बनाई है, तुम बच्चों को मिल रहा है ना हाथ पर तभी नखरे करते हो, लेकिन जिनको नहीं मिलता उनसे पूछो। तो गाइज ये बात तो देखो सच है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, तभी ये हो जाता है कि आज ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये बात मैं समझ रही हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टाइम पे बन जाए वो खा लेना चाहिए, ये आपकी बात ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि भाई जो घर में मिल जाए ना, रूखा सूखा ताजा बासी सब खा लो, पेट भरने से मतलब होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और मैं कभी नखरे मैं नहीं करती, बच्चे हैं बच्चों का चल जाता है, और सबके घरों में ऐसे ही करते हैं बच्चे, जो कि आपने मुझे बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है करण का, चीनू खुद ही तोरा बनते जा रही है। अब ये मेरे को समझ नहीं आया वैसे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन तोरी की सब्जी बनी थी तो उस पे ये कमेंट करा है, लेकिन ऐसे कमेंट करना भी तो ठीक नहीं है ना, कि इसका मैं क्या ही मतलब समझूं कि चीनू खुद ही तोरा बनते जा रही है। ये तो कोई मतलब अच्छी बात मुझे लगी नहीं, पर फिर भी मैंने ये क्वेश्चन लिया कि मैं इसका आंसर दूंगी, तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है संजय कुमार का, नॉट इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। अब इसका क्या जवाब दूं, आप देखते भी हो, आपको मजा भी नहीं आता व्लॉग में, तो भाई जो भी मैं बनाती हूँ उसको मजे लेके देखा करो, तो आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। और आगे से ऐसा कमेंट मत करना भाई, मोटिवेशन दिया करो। ऐसा ये सब पढ़ के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आगे से ऐसा कमेंट मत करना बिल्कुल, और जो भी व्लॉग बनता है उसको मजे लेके देखो। अगला क्वेश्चन है कॉमेडी जोन का, आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो, सिर्फ हाफ आस्तीन के पहनते हो और पीने में सिर्फ मैंगो शेक पीते हो। तो कपड़ों का मैं आपको बता दूं, देखो कपड़े तो सब अपनी पसंद के पहनते हैं, अब जो मैं पहनती हूँ वो आपको पसंद नहीं है, तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। मेरे को पसंद है तो मैं डालती हूँ, और जो आप डालते हो वो क्या पता किसी और को पसंद ना हो, लेकिन आपको तो पसंद है ना, आप फिर भी पहनते हो। और रही शेक की बात, देखो घर में मैंगो हो तो मैंगो शेक बनता है, बनाना हो तो बनाना शेक बनता है, अगर नारियल पानी है तो वो भी पीते हैं, और अगर जूस वाला बाहर आ गया तो वो भी पीते हैं। तो इसमें तो मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैंगो शेक ही क्यों पीते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे को ना बहुत हेट कमेंट लगे तो मैंने आज कमेंट उठाए हैं। तो हेट भी हैं और नहीं भी हैं, लगता है कई बार नहीं लगता, तो मैं उनके आंसर कर रही हूँ आज। तो भाई ये क्या ही बोलूं मैं इस पे, शेक पे और कपड़ों पे। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ये है नयन का क्वेश्चन है, थोड़ा शर्म करो, कितने क्रिंज होते जा रहे हो, सब हरकत भी करने लगी व्यूज के लिए, थोड़ा तो शर्म करो। लेकिन मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया जिसके लिए आप ये सब शब्द यूज कर रहे हो, शर्म करो। कम से कम ऐसा तो मत बोलो,
आप अपने आप को ही देखो, आप कैसे बोल रहे हो। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको बुरा लगा हो, तो प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे भी मत बोलो, किसी को भी मत बोलो। और जो बदले में आपको रिप्लाई दे, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं आपको 4 बातें बोलूं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। बाकी ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप खुद समझ लेना और फिर से मुझे बेशक रिप्लाई दे देना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रोहित खान का। उन्होंने बोला है, आंटी आप अपनी औलाद से बोलती क्यों नहीं हो, ब्लॉग डाले टाइम पर, मैं बता रही हूँ नहीं तो ना। क्या मतलब, अगर टाइम पे ब्लॉग नहीं डालेंगे तो क्या? ये भाई वो बहुत बिजी होते हैं रचित और सिब्बू। देखो जैसा उनके पास टाइम होता है वो डालते हैं ब्लॉग। कई बार उनके पास टाइम नहीं होता और बहुत सारे काम होते हैं, फिर वो ब्लॉग बना नहीं पाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सब ब्लॉग में नहीं दिखाना होता। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि ये वो फलाना ठिकाना, मान लो अपनी, और बहुत सारी हमारी चीजें हैं जो हम नहीं दिखाते और वो दिखाना भी नहीं चाहिए। कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं, कुछ अपने प्राइवेट काम भी होते हैं, तो सब कुछ नहीं दिखाया जाता। लेकिन जैसा उनको टाइम मिलता है वो व्लॉग बनाते हैं। और जो भी वो व्लॉग बनाते हैं आप उसी पे अपना वही प्यार बनाए रखो। अगला क्वेश्चन है असलम शाह का, नाम बहुत बुरा लगता है चीनू का। अरे असलम जी, चीनू का नाम तो इतना पसंद है सबको, बहुत प्यारा नाम है, छोटा सा नाम, ये आपको कैसे बुरा लग सकता है? ऐसा तो नहीं है, चीनू का नाम तो देखो बहुत अच्छा है। और अगर आपको बुरा लगा तो बुरा नहीं लगना चाहिए। चीनू का नाम बहुत अच्छा है और सबको बहुत पसंद है। और आजकल जो छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, वो चीनू नाम रख रहे हैं कि छोटा सा क्यूट सा नाम है जो बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को तो आपका भी नाम अच्छा लग रहा है असलम, मेरे को तो कुछ बुराई नहीं लगी इस नाम में, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है होशियार 7 का, बोरिंग व्लॉग आंटी जी। तो आप कुछ मेरे को ऐसा बताइए होशियार जी कि क्या बनाऊं मैं व्लॉग में, कुछ तो मेरे को राय दे सकते हो ना, तो मैं ट्राई करूं। बोरिंग तो नहीं होते व्लॉग, आप ये देखो मैं फिर भी डेली बना रही हूँ। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये जो बोरिंग वाले मेरे को कमेंट आए ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे सच में। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो मुझे बताओ कि मैं क्या बनाऊं। तो अगला क्वेश्चन फिर से वही है, काव्या बेबी का, इट्स बोरिंग व्लॉग। तो बताओ अब क्या करूं? दूसरा कमेंट भी यही है, इससे पहले एक और यही कमेंट था। तो काव्या जी, बोरिंग नहीं है व्लॉग, आप देख लो और प्लीज़ ऐसे मत बोलो कि बोरिंग है व्लॉग आपके। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप मत देखो, आप जरूर देखो, बोरिंग हो या जैसे भी हो आपको देखने ही पड़ेंगे। देवेंद्र शर्मा का है, वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपको धमकी देती हूँ या देता हूँ, पता नहीं, देती हूँ कि पास्ता बनाना ब्लॉग में। तो देखो जो चीज़ें हम बनाते हैं, कई बार तो देखो व्लॉग बन जाता है, कई बार नहीं बनता, क्योंकि जब खाना बनाते हैं गर्मी बहुत होती है। देखो कई बार बिल्कुल मूड नहीं होता है बनाने का। लेकिन अब मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, जो भी हम बनाएंगे तो उसकी वीडियो बना लूंगी कि बार बार मुझे ना बताना पड़े, तो आप वो देख लेना। लेकिन वो ये नहीं है कि मैंने आज बोल दिया तो कल ही आ जाएगी, आप थोड़ा वेट करना, देखना कि कब मैंने डाली है। इंस्टा पे, यूट्यूब पे आपको सब मिलेगी देखने के लिए। तो जो भी हम खाना बनाएंगे उनकी छोटी छोटी वीडियोस या शॉर्ट्स डाल देंगे, आप वहां पे देख सकते हो। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं, इससे अच्छा तो आप ही बना लेते होंगे बहुत ज्यादा मसाले डाल के। हम तो बहुत सिंपल बनाते हैं, हम तो मसाला खाते ही नहीं, लेकिन ये है कि टेस्टी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसी का, सिब्बू बहू को तैयार होकर रहना चाहिए अच्छे से, पर सासू माँ रहती हैं। सिब्बू की तैयार होकर, सिब्बू क्या लिखा है, सिब्बू मतलब उन्होंने ये लिखा है कि सिब्बू को तैयार होकर उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। तो देखो सिब्बू भी सही रहती है, और अगर मेरे को बोल रहे हो कि उम्र के हिसाब से तैयार होकर रहना चाहिए, तो जिसको जैसा पसंद है वो वैसे ही रहता है। तो आपको जैसा पसंद होगा आप भी वैसे ही रहते होंगे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिब्बू भी तैयार होके रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई उठते ही तैयार तो नहीं हुआ जाता, घर में बहुत काम होते हैं,
काम भी करने पड़ते हैं, फिर तैयार भी होना पड़ता है। और अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आलस बहुत होता है, सब में आलस है, मुझ में, आप में, सब में हो सकता है आलस। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे में आलस नहीं है। तो देखो अगला क्वेश्चन फिर से वही है अनिल कुमार का, कि क्या व्लॉग बनाते हो यार, मजा ही नहीं आता। लेकिन फिर भी आप देखते हो ना, इसका मतलब आपको मजा आता है, तभी आप पूरा देखते हो और मेरे को ये बता रहे हो कि मजा ही नहीं आता। तो आप ऐसे ही देखो और मजे करो, इसका मैं बस इतना ही आंसर दूंगी। अगला क्वेश्चन है क्या लिखा है यूजर किड्स का, सॉरी आंटी पर ये सिब्बू आपके घर के लायक नहीं है, आप इतनी अच्छी हैं और आपकी फैमिली भी बहुत प्यारी है, पर ये सिब्बू खुद को पता नहीं क्या समझती है, इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की। ये अपने घर जाती है तो बड़ा खुश रहती है और यहाँ आते ही मुंह बना लेती है। आप इतनी प्यारी हो फिर भी ये मुंह सड़ा के रहती है, पागल। तो देखो सिब्बू में भी बचपना है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिब्बू हमारे साथ ठीक रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मूड ऑफ होता है तो थोड़ा बातें कम होती होंगी, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे को तो लगता है कि सब सही है, पर आपको ये इतना सब पता नहीं क्यों लगा। तो देखो अपने घर में और ससुराल में थोड़ा तो फर्क होता है ना, ये आप थोड़ा फील कर लो। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन सिब्बू ठीक रहती है और सिब्बू बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो बदतमीजी से हमसे बात करती है या हमारे साथ खुश नहीं रहती, तो ऐसा नहीं है, खुश रहती है हमारे साथ और मुंह बना के भी नहीं रहती, सही रहती है। जैसा टाइम होता है देखो, उतनी तो हमारी बात भी नहीं हो पाती है। वो जब भी आते हैं थोड़ा लेट आते हैं, आके सो जाते हैं। सुबह थोड़ी सी बात होती है, थोड़ी सी बात में क्या ही आप सोचोगे, थोड़ी बहुत बात होती है, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना भी टाइम हमारे साथ स्पेंड करती है अच्छे से रहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिब्बू बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हो। प्लीज़ ऐसा मत सोचो जितना आपने लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। आप भी मज़े करो, चिल रहो, हम भी मस्त हैं, खुश हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अगला क्वेश्चन है करण का, वो लिखते हैं कि चीनू का कितना शोषण किया आपने आंटी, बेचारी पागल ही हो गई। क्या है ये क्वेश्चन? अरे क्या करण, ये क्या क्वेश्चन लिखा है आपने, बताओ। ऐसे मत लिखो भाई, मुझे नहीं पता इसका आंसर। आपने लिखा है, आप खुद ही मेरे को इसका जवाब देना। मेरे को तो समझ में नहीं आया कि क्या शोषण किया मैंने चीनू का। चीनू तो बहुत खुश रहती है, लगता है चीनू नाराज रहती है या उसको कुछ बुरा लगा होगा या मैं उसको तंग करके रखती हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या लिखते हो भाई? तो अगला क्वेश्चन है ईश्वर का, उन्होंने लिखा है पागल सिब्बू कपड़े कैसे चेंज करवाती है, वो भी अपनी ननद से। तो गाइस वो एक मजाक चल रहा था ईश्वर जी, वो मजाक था, वो कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल था बिल्कुल। और चीनू की और सिब्बू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो ऐसे ही खुश रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था जितना आपने समझ लिया और जितना आपने बोल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका प्यार है, मस्ती है, मजाक है, ठीक है। तो ये कमेंट मेरे को लगा कि ये कमेंट भी ले लेने चाहिए, तो आज मैंने बैठ के ये कमेंट को छांटा और फिर मैंने इनके रिप्लाई दिए, क्योंकि मेरे पास आज भी व्लॉग में बनाने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरे को लगा जो ये कमेंट आए हुए हैं इन्हीं का रिप्लाई कर देती हूँ। तो बताना कैसा लगा व्लॉग, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। थोड़े दिन में मैं Q&A लेके आऊँगी फिर से। अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिनका अच्छा मैं जवाब दूँ। कोई भी नेगेटिव मत करना, बस ये आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, नेगेटिव कमेंट मत करना, उनका मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं दूंगी। आज मैंने नेगेटिव का दे दिया है रिप्लाई, ये नेगेटिव कमेंट है सारे जो मैंने पढ़े हैं, ज्यादातर नेगेटिव हैं भी और नहीं भी। अब मैं क्या बोलूं, मैं इसमें खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूं। चलो आगे से अच्छे अच्छे कमेंट करना, फिर उनका भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर देते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।